hour from now. Let's concentrate on the personal finance queries that are lined up for you. We have Hemant Rastagi to answer your questions, and maybe we can straight away go, Hemant, to the first caller. Pradeep Jain is calling from Alwar. Go ahead, Pradeep. What is your question? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी सेविंग 6,000 रुपये और मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ. मैं 15 साल में 20 लाख रुपए चाहिए, इसलिए किस्त का सेविंग. अच्छा, ये किस कारण के लिए आपको इकट्ठा करना है 20 लाख 15 साल में? सर मैडम, वैसे ही कुछ ही, अभी फिलहाल तो कोई गोल्स नहीं है. अच्छा, आपके पास इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है. एक एंडोमेंट पॉलिसी है. एंडोमेंट पॉलिसी LIC के हैं, जिसके लिए आप 9,500 रुपया भरते हैं सालाना? हाँ मैम. All right. Okay. Hemant advised he has an LIC policy, and he is the only earning member with 3 dependents. प्रदीप, अच्छी बात है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए. लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का पे ध्यान देना है. पहला, जैसे आपको लता ने पूछा कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं. आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है. ध्यान रखिए कि जो भी आप अपने पैसे से करना चाहते हैं, जब तक आप हैं तो आप जो भी कुछ करना चाहें शायद कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए जहां पे अगर आप नहीं रहे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू करने से पहले एक लाइफ इंश्योरेंस कवर लीजिए. ब्रॉडली हम हमेशा बोलते हैं कि एक थंब रूल है कि आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम, एनुअल इनकम जो है आपकी, उसका 10 गुना आपका एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. और इसके लिए जो आपकी एज है उसके हिसाब से आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए. टर्म प्लान ना ही सिर्फ सस्ता है, बल्कि सही मायने में जिस तरह का आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए वो आपको वहां पे मिलेगा. दूसरा, ध्यान रखिए कि जब भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें, कोशिश कीजिए कि एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो कि करीब आपके जो एक्सपेंसेस है उसके 6 महीने के बराबर हो. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक कमिटमेंट चाहिए कि आप हर महीने एक, जैसे आप बोल रहे हैं 6,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कभी आपको कुछ इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप इस प्रोसेस को बंद कर दें, जो कभी नहीं करना चाहिए. तो ये 2 चीजों का पहले ध्यान रखिए जहां तक आपकी इन्वेस्टमेंट करने का सवाल है. क्योंकि और उसमें भी एक ध्यान रखिए, जब इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि किस तरह की एसेट क्लास, यानी आपको डेट में डालना है या इक्विटी में डालना है या गोल्ड में डालना है. ऑप्शन से पहले अपनी एक एसेट क्लास को डिसाइड कीजिए. यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके. आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक कॉर्पस आप बनाना चाहते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी एज है अराउंड 35 ईयर्स. इन सबको देखते हुए आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये बात सही है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, वॉलेटाइल होती है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जो पोटेंशियल है काफी अच्छा है और जो बाकी ऑप्शन है उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. तो यहाँ पे आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है. और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाइड फंड, म्यूचुअल फंड में जाइए. डायरेक्टली इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो आप म्यूचुअल फंड का रूट लीजिए. वहां पे प्रोफेशनल्स हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे. ये 6,000 रुपये आप 2 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक HDFC इक्विटी फंड है जिसमें आप 3,000 रुपये लगाइए, और एक ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है उसमें 3,000 रुपये लगाइए, जो एक प्योर लार्ज कैप फंड है. इन दोनों फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन प्रदीप, जैसे मैंने पहले आपको कहा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस कवर है और एक इमरजेंसी फंड आपने बनाया है, तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए बिल्कुल सही रहेगा. All right, Pradeep, thanks for calling. Let's go across to the next caller, and we've got Sapna Naina Ramesh who calls in from Bangalore. Hi, Sapna. Hi. 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 मुझे 2,000 तक इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है. क्या करना चाहिए बोलिए. और आपका गोल या टाइम होराइजन आप बताएंगे? 15 to 20 years. Okay. 15 to 20. और गोल है कोई? गोल 20 to 25 lakhs. Okay. Hemant, how would you advise her? Is 2,000 rupees per month sufficient for her? See, if the time horizon is, let's say, around 15 years or so, I think she can get to around 10 to 12 lakhs. I think it will be very difficult to maybe reach to that level with an investment of 2,000. But in any case, Sapna, I would say that it's good to see. I believe you're a housewife, that you're very clear about
your time horizon, and you want to start this process, very encouraging. So I think well done as far as that is concerned. So I think you need to invest more money than what you are going to invest right now. But I think the right thing would be that you begin the process now with whatever money you have, and as the time goes by, if you are in a position to invest more money, I think you should add to that. Now, since you're investing for the first time, but your time horizon is around 15 years, as I mentioned in the earlier query, that you can also look at equity funds, but look at well-diversified equity fund, maybe a pure large-cap fund, and you can also look at equity oriented balanced fund. So two funds that you can consider here is, one is HDFC Prudence Fund, which is a balanced fund, and DSP BlackRock Top 100. This fund invests only in the top 100 company in terms of market cap, which means that these are generally the blue chip companies. So invest in these two funds, 1,000 each, and the key factor, of course, for you is going to be to continue the process, and as I mentioned earlier, as and when is possible, try and increase the amount to achieve the target that you have in mind. All right. Sapna, Hemant, thank you very much for joining us, both for questions and for patiently replying to our queries. Thanks a lot for joining us.